मध्य प्रदेश दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार का गुणगान करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व की कमलनाथ सरकार को भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार करार दिया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद यह सिंधिया का इंदौर में पहला दौरा है। प्रदेश में आगामी दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सिंधिया के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन संभालने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मां अहिल्या की नगरी इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर बरसते नजर आए। सिंधिया ने कहा कि पिछले 20 सालों में ऐसी वादा खिलाफी कभी नहीं देखी जो पूर्व की कमलनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों से की। साथ ही सिंधिया ने कहा कि सरकार जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, लेकिन उनकी ये मंशा अब कभी पूरी नहीं होगी। सांसद लालवानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष, मीडिया के हमारे प्रभारी उमेश जी, हमारे मंत्री जी तुलसी जी, उषा जी, रमेश मंदोला जी, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण और मेरे मीडिया के समस्त भाई और बहनों, मैं अपना गौरव समझता हूं कि इंदौर में आज मेरा प्रवेश हुआ है। एक तरीके से मेरे लिए ये तो एक गृह नगरी भी बनती है, क्योंकि मालवा निमाड़ की राजधानी इंदौर सदैव रही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी है। और सबसे प्रथम मैं प्रणाम और दंडवत करना चाहता हूं पूजनीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी पुण्यतिथि थी कल और हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने इस राष्ट्र के विचारधारा, इस राष्ट्र की प्रगति और विकास में एक एक ईंट के साथ इस देश को बनाने का काम उन्होंने किया था, आज उनकी स्मृति में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं आज इंदौर आया हूं एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। शाही सवारी है उज्जैन में, जहां समस्त हर वर्ष की तरह आज भी मैं उपलब्ध हूं। राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। और यही कारण रहा कि 22 हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने 15 महीने के छोटे अवधि में ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली। और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़कर कार्य करेंगे और इस मध्य प्रदेश
में जो एक भ्रष्टाचारी और एक वादा खिलाफी की सरकार थी, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना रही हो, चाहे कन्यादान की योजना रही हो, और जिस तरीके से आम भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज उठाई लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने के अंदर। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस विफल हुई है, मुझे विश्वास है कि शिवराज सरकार उन वादों को ज़रूर पूरा करेगी। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। सत्य का आपने जिक्र किया, सचिन पायलट आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए। एक तरफ वो कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया, दूसरे तरफ शशि थरूर जी ने कहा कि ताला उन्होंने नहीं खुलाया। तो कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। कांग्रेस को स्वतः नहीं मालूम कि उनके नेता ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कोरोना का आप किसके जिम्मेदार है? क्योंकि उस समय जब मध्य प्रदेश में कोरोना दस्तक दे रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदार कोरोना के लिए आज कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार है। आप अपने हेल्थ मिनिस्टर के साथ वहाँ पे थे, अरे जो आप 22 विधायकों के साथ थे। सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी थी। क्या एक बैठक रखी सरकार ने? क्या एक बैठक रखी मुख्यमंत्री ने? क्या तैयारी की? जब शिवराज जी आए तो आज मध्य प्रदेश में स्थिति पूर्ण रूप से काबू है। और मैं शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया अकेले एक मुख्यमंत्री के रूप में 18 से 20 घंटे रोज काम करके आज पूर्ण रूप से कोरोना पर काबू उन्होंने पाया। ये विषय है आज जो गणित बढ़ रही है, 52 से 62 हजार प्रति दिन केसेस हो रहे हैं।
आज वो अब हमारे दक्षिण भारत के राज्य और आसपास के राज्यों में से वो केसेस बढ़ रहे हैं। और वो स्वाभाविक है। क्या होता है कि आधुनिक युग में जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो संभवतः वो केसेस बढ़ने का एक अवसर जरूर प्रदान होता है। पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सारे देश में कोरोना पर काबू करेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और दिल्ली में और अनेक राज्यों में हमने कोरोना पर काबू दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री आप कब बन रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग न लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। सर, जिस तरीके से बाय इलेक्शन जी अतिथि शिक्षक का जो मसला है, जिसकी वजह से आपने कहा था मैं सड़क पर उतरूंगा, वो मामला कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? और एक और बात कही गई थी कि 5 महीने के बाद देखिए, जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीज़ों को जरूर देखेगी। थैंक यू। देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर सिंधिया के स्वागत के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, नगर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।